क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। मरने के बाद दूसरे संत सती लिखते हैं कि ये बहुत अच्छे संत थे और हमारे जैन धर्म की बहुत अपूरणीय सती हो गई। पर मुझे लगता है कि मरने के बाद तुम एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हो, तो जीते जी एक दूसरे की प्रशंसा करने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है क्या? जैन समाज के कुछ लोग मूर्ति को मानते हैं, कुछ लोग मूर्ति को नहीं मानते हैं, कुछ लोग मुपत्ति बांधते हैं, कुछ लोग कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग कपड़े नहीं पहनते। सभी की अपनी अपनी आस्था है, पर किसी की किच कृपणा करने से क्या मुपत्ति वाले मुपत्ति निकाल देंगे? क्या दिगंबर लोग कपड़े पहन लेंगे? तो याद रखने का कि छोटा सा जीवन मिला है और इस छोटे से जीवन में यदि हम लोग प्रेम से रह सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, तो हमको लाभ का कारण हो जाता है। जंगल के अंदर रेस चल रही थी और रेस में बताया गया कि जो भी व्यक्ति उस सिंहासन पर पहले पहुंचेगा वह व्यक्ति को राजा बना दिया जाएगा। कौन कौन कंपटीशन में? एक कुत्ता आया, बोले मैं भी कंपटीशन में। एक गधा आया, मैं भी कंपटीशन में। गधा पता था कि कुत्ता जीत जाएगा और कुत्ते को भी पता था कि गधा हार जाएगा, क्योंकि गधा धीरे चलेगा, मैं तेज चलूंगा। पर जैसे ही कुत्ते ने चलना चालू किया, गधे ने चलना चालू किया, चौराहा आया, चौराहे पर 4 कुत्ते मिले और वो कुत्तों ने उस कुत्ते को परेशान करना चालू किया। वो कुत्ता उनसे निपटा, अगला चौराहे फिर 4 कुत्ते मिले। ऐसा करते करते वो कुत्ता अपने जाति भाइयों से लड़ता रहा और गधा धीरे धीरे जाकर के सिंहासन पर बैठ गया और गधे को जो है राजा घोषित कर दिया गया। तो याद रखने का कि जब भी आपकी कोई व्यक्ति निंदा करेगा, आपका पतन करेगा, वो और कोई नहीं होगा, वो आपका अपना ही जाति भाई होगा। इसलिए याद रखने का कि हम लोग साधना आराधना के लिए निकले हैं, कब्जा करने के लिए नहीं निकले हैं। हिंदू समाज जमीन पे कब्जा करे, मुसलमान समाज जमीनों पे कब्जा करे, पर जैन समाज तो कब्जा छोड़ने की भावना वाला है। जैन समाज अपरिग्रह की भावना वाला है। तो इसलिए याद रखना कि हम लोग किसी भी प्रकार की कमेंट न करते हुए हम लोग निश्चय करें कि जो भी व्यक्ति ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आराधना में हैं, उन लोगों का हम सम्मान करें, उनका सत्कार करें। चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो साधु हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम उनका सम्मान करें और सम्मान नहीं कर पाए तो कम से कम अपमान तो नहीं करें। अमेरिका के अंदर एक विचार हुआ कि सभी धर्म एक हो जाएं। क्या करें? तो बोले पहले अपन चर्च बना देते हैं। सभी मस्जिद मंदिर तोड़ दिए गए। पता चला दूसरे दिन सिर्फ ईसाई लोग ही वहां पहुंचे। फिर पता किया कि मस्जिद तोड़ के चर्च तोड़ के मस्जिद बनाई दी जाए। मस्जिद बनाए तो सिर्फ मुस्लिम ही वहां पर पहुंचे। फिर देखा कि हिंदू का मंदिर बना दिया जाए, वो बना दिया तो सिर्फ हिंदू लोग ही पहुंचे। फिर विचार किया गया कि सब मंदिर मस्जिद को तोड़कर एक सार्वजनिक चीज बना दी जाए। तो सारी मंदिर, मस्जिद, स्थानक, गुरुद्वारे, धर्मशाला सब तोड़ दी गई और वहां पर लेटरिन बाथरूम बना दिए गए। सुबह सुबह देखा कि सारे के सारे लोग लोटा लेकर क्या हो रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं। तो याद रखना कि मानवता धर्म हमारे लिए है, इंसानियत का धर्म हमारे लिए है। छोटा सा मनुष्य जन्म है और इसमें लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। भाजपा कांग्रेस का विरोध करेगी, कांग्रेस भाजपा का विरोध करेंगे। पर जिस दिन पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करेगा उस दिन भारत, भाजपा और कांग्रेस क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। तो याद रखने का कि हम लोग संथारे के नाम पर एक ही रैली निकली।
सब में सीकर में झगड़े हुए, एक साथ आ गए। यहाँ तक कि कर्नाटक में किसी संत का मर्डर हो गया, सारे जैन लोग एक हो गए। पर जब अपनी बारी आती है तो हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने से चूकते नहीं हैं। इस कंडीशन में फिर हमारा रोड पर निकलना क्या काम देगा। इसलिए आज जितने भी तपस्वी भाई बहनों ने तपस्या की, आराधना साधना की है और हमारे फोरम वाले उनका सम्मान कर रहे हैं, समस्त तपस्वी भाई बहनों का मैं भी अनुमोदना करता हूं। वो त्याग तपस्या में आगे बढ़ते रहे और आगे चलते रहे। जब किसी की ईसीजी होती है तो उसका जो ग्राफ बनता है ऊंचा नीचा बनता है। यदि वो ग्राफ एकदम सीधा बन जाए तो ये समझा जाता है आदमी मर गया। इसलिए याद रखना कि दुनिया में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। यदि सारे लोग सीधे हो गए तो ये दुनिया यहीं पर रुक जाएगी और सारे लोग अमीर बन गए तो ये मान के चलना कि तुम्हारे बर्तन कौन मांजेगा, तुम्हारे कपड़े कौन धोएगा, तुम्हारी गाड़ियां कौन धोएगा। तो दुनिया का रूल है, उस रूल पर चलें और अपने छोटे से समय में प्रेम के साथ चलें। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करें तो आपको यहाँ भी आनंद होगा और आगे भी आनंद होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज जैन फोरम, जैन कौन सा फोरम है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम ने एक ऐसा उपक्रम किया है जो सच में प्रशंसनीय है। आज तपस्वियों का अलंकरण किया जा रहा है। यथार्थतः देखा जाए तो तपस्या ही हमारे जीवन का अलंकार है। तप को अपने जीवन का अलंकार बनाना चाहिए। जो व्यक्ति तप को धारण करता है उसका समग्र जीवन अलंकृत होता है और ऐसे तपस्वियों को अलंकृत करने से अलंकृत करने वाला भी अलंकृत हो जाता है। तप की अनुमोदना धर्म की अनुमोदना है। प्रायः हर जगह जो लोग तपस्या करते हैं उनका सम्मान, बहुमान, सत्कार होता है, लेकिन विशेष रूप में सभी धर्मात्माओं को इकट्ठा करके उन्हें विशेष अलंकरण प्रदान करना मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी पहल है, अनुकरणीय पहल है। सबको इस पहल का अनुकरण करना चाहिए। आज समग्र जैन समाज इंदौर में जिन लोगों ने विशेष तप आराधना की है उन सबको एकत्रित करके यहाँ पर अलंकृत किया जा रहा है। निश्चित ये प्रसन्नता का विषय है। आज के संदर्भ में मैं कुल 4 बातें कहना चाहूँगा जिस पर समग्र समाज को ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी राकेश मुनि साहब जी ने बहुत अच्छे उद्गार व्यक्त किए। अभी यहाँ साध्वी जी भी आई भी हैं, उनके उद्गार भी व्यक्त होंगे। आज समय की पुकार क्या है? हमें 4 बातों पर ध्यान देना है। पहला धर्म, दूसरा धर्मी, तीसरा धर्मोपासना और चौथा पंथ। सबसे ऊपर धर्म को रखें। किसको रखें? धर्म को। जब हम धर्म की बात करते हैं
तो प्रायः हमारा ध्यान हमारे द्वारा की जाने वाली धर्मोपासना या पंथ तक चला जाता है, जबकि ये सब बातें बाहर की है। जब कभी भी हम धर्म की बात करें तो धर्म की मूल आत्मा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान ने धर्म का जो स्वरूप बताया वो रत्नत्रय मूलक धर्म बताया, हमें उसे अपनाना है। या भगवान ने दूसरे शब्दों में कहा तो धम्मो मंगल मुद्दिठम अहिंसा संयमो तबो देवा भी जस नमन संति तस् धम्मे सयामन। अहिंसा संयम और तप धर्म है, दर्शन ज्ञान और चरित्र धर्म है। हम इस धर्म के मूल तत्व को जब सामने रखते हैं तो बाकी सब बातें गौण हो जाती है। हम धर्मी हैं कब? जब हमारे अंदर धर्म हो तब। धर्म होने पर ही हम धर्मी कहलाने के अधिकारी हैं। और धर्म क्या है? रत्नत्रय धर्म है, या अहिंसा संयम तप की त्रिवेणी धर्म है। ये मेरे भीतर है या नहीं, मुझे ये देखने की जरूरत है। आज जिन तपस्वियों का यहाँ अलंकार किया जा रहा है वो क्यों? क्योंकि हमारे धर्म के एक मूलभूत तत्व को, तप को उन्होंने आराधा, जो हमारे रत्नत्रय की पुष्टि का मूल आधार है। हम धर्मोपासना कर लेते हैं, लेकिन धर्म की सही अर्थ में कितनी उपासना करते हैं, हमें ये देखने की जरूरत है। अंतरंग परिणामों को सुधारे बिना जीवन का उद्धार नहीं होता और सच्चे अर्थों में हमारे हृदय में धर्म का अवतार नहीं होता। हम अपने हृदय में धर्म को उद्घाटित करने की कोशिश करें। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे जीवन में किस भांति धर्म आए। यदि हम धर्म पर ध्यान देंगे तो बाकी सब बातें अपने आप दूर हो जाएगी, लेकिन हम लोग धर्म को ही भूल जाते हैं। आज जरूरत है समग्र समाज को धर्म को समझने की, धर्म के तत्व को समझने की, और न केवल समझने की अपितु उन्हें आत्मसात करके अपने जीवन में उतारने की। अगर हृदय में धर्म उतरेगा तो धर्मी के प्रति स्वाभाविक अनुराग उमड़ेगा। पहले धर्म को देखो, फिर धर्मी को देखो। और धर्मी कौन? जिसके जीवन में धर्म है, और जो धर्म युक्त धर्मी दिखे उसके प्रति श्रद्धा और आदर से समर्पित हो जाओ, उसके प्रति स्नेह और वात्सल्य से भर जाओ। धर्मी के प्रति अनुराग धर्म के अनुराग को प्रकट करता है। पंथ को सबसे आखिरी में रखो। ये बात कहना कि पंथ भेद मिटा दो समुचित नहीं है और संभव भी नहीं है। पंथ हैं, रहेंगे, क्योंकि जितने भी पंथ हैं उस पंथ के अनुयायियों की अपनी अपनी आस्था है, श्रद्धा है, मान्यताएं हैं। पंथ एक कैसे होगा? पंथ एक नहीं हो सकता। कोई मुझसे कहे कि मैं कपड़े पहन लूं, ये संभव नहीं है। और यदि मैं अभी कहूं राकेश मुनि जी कि आप मेरी तरह हो जाओ, तो ये व्यवहारिक नहीं होगा। यह व्यवहारिक नहीं होगा।
ये तो अपनी अपनी आस्था है। कोई चाहेगा तो दिगंबर होगा और कोई चाहेगा तो वस्त्र धारण करेगा, यह उसकी अपनी स्वतंत्रता है। पंथ कभी एक नहीं हो सकते। होने होते तो 2500 साल हो गए। पहले भी बड़े बड़े आचार्यों मुनियों ने इसके लिए प्रयास किया होगा, श्रावक श्रेष्ठियों ने भी इसके लिए प्रयत्न किए होंगे, लेकिन पंथ एक ना हो मुझे कोई परवाह नहीं। पंथ ही एक हो जाए तो फिर कोई झगड़ा नहीं। पंथ एक नहीं हो सकता, पंथी एक हो सकते हैं। पंथी एक हो सकते हैं। और पंथी एक कब बनेंगे? जब हम पंथ का आग्रह छोड़ेंगे। पंथाग्रही ना बने, अपने अपनी आस्था के अनुरूप, अपने अपने पंथ के अनुरूप हम चर्या क्रिया करें, पर अपना पंथ किसी पर थोपने की कुचेष्टा न करें। मार्ग केवल ये है। पंथ से दिक्कत नहीं है, दिक्कत पंथवाद से है। इसलिए मैं पंथ को सबसे नीचे रखता हूं और आप सबसे कहता हूं, पंथ नहीं पथ देखें। क्या देखना है? पंथ नहीं पथ देखिए। हम दिगंबर श्वेतांबर मूर्ति पूजक स्थानकवासी पंथी जो कुछ भी हैं, वे अपने मंदिर, उपाश्रय या पूजा स्थल तक हैं। हम दिगंबर सितंबर तेरापंथी मूर्ति पूजक स्थानकवासी जो कुछ भी हैं, वे सब अपने मंदिर, उपाश्रय और पूजा स्थल तक हैं। बाहर निकलें तो हम जैन हैं, बस ये संदेश लेकर जाए। ये सोच प्रत्येक जैनी के अंदर विकसित होनी चाहिए। और आज समग्र जैन समाज जो बड़ी प्रबुद्ध समाज कहलाती है, उसे इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूं, तुम्हें अपना वजूद बचाना है तो एक होने की जरूरत है। गिनती के तो हो ही मुट्ठी भर जैनी, उनमें भी निष्ठावान जैनी कितने आपको पता है। नाम के जैनी तो फिर भी बहुत। कितने जैनी है जिनके हृदय में जैनत्व के प्रति वास्तविक निष्ठा है, और वे भी लोग आपस में इसी तरह बटेंगे। तभी तो बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है, बटेंगे तो क्या कटेंगे। तो मैं आपसे उल्टा कहता हूं, जुटेंगे तो बचेंगे। जुड़ेंगे तो बचेंगे। जुड़ के रहिए, जुट के रहिए। हम सबको एक दूसरे के साथ जुड़ने और जोड़ने की जरूरत है। कांतिलाल जी बम साहब अपने सहयोगियों के साथ मेरे पास निवेदन लेकर आए। महाराज श्री, हम लोग प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, करते हैं। इस वर्ष चाहते हैं आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो जाए। मैंने कहा भैया कार्यक्रम करना कर लो, धर्म प्रभावना समिति से बात कर लो, सब लोग आएंगे महाराज, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हमने कहा दिक्कत? अरे इससे बड़े हर्ष का विषय क्या होगा, इसमें दिक्कत क्या। अरे हमारे अपने भाई बंधु जब एक मंच पर आते हैं तो मन में हर्ष होता है, परेशानी क्या। मुझे ये नहीं दिखता कि सामने वाला कौन है, मुझे ये दिखता है कि सामने वाला हमारा साधर्मी बंधु है, जैन है। और हमें यही देखने की कोशिश करनी चाहिए। ओ थोड़ा सा
हमें यही देखने की कोशिश करनी चाहिए और शांति और सद्भावना रखनी चाहिए। ये उपक्रम आज उसका ही परिणाम है। ये बात अलग है कि आज भी हमारा समाज विघटन के वायरस से प्रभावित है। हमें उसके लिए सद्भावना की वैक्सीन लगाने की जरूरत है, साधर्मी वात्सल्य की वैक्सीन लगाने की जरूरत है, सामाजिक एकता की वैक्सीन लगाने की जरूरत है, ताकि ऐसे विघटनकारी तत्वों से समाज को बचाया जा सके। काश हमारे समाज के लोगों ने व्यापकता को अपनाया होता तो हमारे समाज में कोई झगड़े नहीं होते। अपितु मैं तो मानता हूँ जैनियों में इतनी ताकत है कि सारे संसार के झगड़े मिटा दे, पर दुर्भाग्य है जैनी खुद में ही झगड़ रहे हैं। हमें उस अनेकांतवादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। मुझे याद है मैंने एक संस्मरण पढ़ा पुष्कर मुनि जी का, संभवतः स्थानकवासी संप्रदाय के मुनि थे, वरिष्ठ मुनि थे, आचार्य मुझे याद नहीं है, पर उनका एक संस्मरण पढ़ा। उन्होंने खुद लिखा, जो संभवतः शांति सागर स्मृति ग्रंथ में छपा। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी का उनका मिलना हुआ। अब पुष्कर मुनि जी ने आचार्य महाराज से पूछा, आप हमें क्या मानते हो? आचार्य महाराज से पूछा, आप हमें क्या मानते हो? आचार्य महाराज ने उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, अपना छोटा भाई। ये संदेश और यही दृष्टिकोण होना चाहिए जिसकी आज सर्व समाज को आवश्यकता है। इसलिए व्यापकता अपनाइए। कट्टरता हमारे लिए कतई अच्छी बात नहीं है। हमें दृढ़ धर्मी बनना है, कट्टर धर्मी नहीं। कट्टरता से कटुता बढ़ती है और दृढ़ता से स्थिरता आती है। हम दृढ़ता को विकसित करें जो हमें स्थिर बनाए, कट्टरता से बचे जिससे कटुता न फैले। ये सत्प्रयत्न सभी को करना चाहिए। आज के इस मौके पर चूँकि अभी कार्यक्रम बहुत बड़ा है और भी काम होना है, और सबसे मूल तो उन तपस्वी श्रावक श्राविकाओं का अलंकरण होना है जिसके लिए आज सारा उपक्रम रचा गया। मैं उन सबको भी यही कहूँगा कि दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, जैन कुल मिला है, आत्मा की समझ प्राप्त की है, तो उस आत्मदृष्टि को जगाकर आपने जो इस तपस्या का मार्ग अंगीकार किया, हृदय में ऐसी भावना भाए कि रत्नत्रय के प्रति इसी भांति अनुराग बना रहे और मैं संयम तप और त्याग के मार्ग पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहूं। हमने ये भी देखा है कि हमारे भाई बहन जब तपस्या करना होता है तो जुट करके तपस्या करते हैं, और तपस्या पूरी होने के बाद फिर उनका वही पुराना ढंग चालू हो जाता है। हमें अपना ढंग बदलना चाहिए, रंग बदलना चाहिए, ताकि हमारा अंतरंग बदल सके, एक प्रेरणा मिले। हमारी आत्मा की शक्ति अनंत है, उस शक्ति को पहचाने, उसे उद्घाटित करते हुए उसी तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सचेष्ट रहें। जैन धर्म अपने आप में एक विशिष्ट धर्म है, और आचार्य तुलसी ने जैन धर्म को परिभाषित करते हुए एक संस्कृत श्लोक में लिखा है, आदर्शोत्र जिनेन्द्र आप्ते पुरुष रत्नत्रयाराधना शाद्वाद समय समन्वयमय श्री
कर्त्री कर्तृत्वं सुख दुःख यो स्वनिहितं द्रव्यं व्ययोत्पत्तिमत् एका मानवजातिरित्युपगमौ सौजन्यधर्मो महान् सौजन्यधर्मो महान्। जैन धर्म अपने आप में महान धर्म है और इसकी महानता के अनेक सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। प्रथम बात है हमारे आदर्श आप्त पुरुष अर्थात वीत राग पुरुष हमारे आदर्श हैं। दूसरी बात है हमारी आराधना और साधना का सूत्र है, केंद्र बिंदु है देव गुरु और धर्म। हमें सच्चे देव सच्चे गुरु और सच्चे धर्म की प्राप्ति हुई है, यह हमारा सौभाग्य है। हमारी तीसरी विशेषता है शाद्वाद अर्थात जैन धर्म आग्रह प्रधान धर्म नहीं है। जैन धर्म में ही और भी को समझने का सिद्धांत है। जहाँ व्यक्ति ही को पकड़कर बैठता है वहाँ समाधान नहीं होता, लेकिन जब व्यक्ति समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए भी का प्रयोग करता है, अर्थात अगर दो व्यक्ति रस्सी को खींच रहे हैं तो उस समय खींचने वाले व्यक्ति उस रस्सी को खींचते हुए अगर रस्सी बीच में टूट गई तो सिर दोनों का फूटेगा। जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, भगवान महावीर की महत्वपूर्ण देन है शाद्वाद अर्थात किसी बात को आग्रह के साथ पकड़ो मत। अगर आग्रह युक्त बात होगी तो वह व्यक्ति के भीतर ही का सिद्धांत प्रस्तुत करेगा। जैन धर्म का चौथा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है यह सृष्टि शाश्वत है। तो इस शाश्वत सृष्टि में अगर व्यक्ति अपने आप को कुछ करने की दृष्टि से जोड़ता है, जैन धर्म का पांचवा सूत्र है सुख और दुख व्यक्ति को अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त होते हैं। कर्मवाद जैन दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर व्यक्ति कर्मवाद को समझे तो वह सुख और दुख में किसी दूसरे को दोष नहीं देगा, वह स्वयं अनुभव करेगा ये मेरे अपने कर्मों का फल है। और जैन धर्म का छठा सूत्र है उत्पाद व्यय और द्रव्य। इस दर्शन के साथ वह अपने सिद्धांत को अडिग रखता है। और जैन धर्म का अगला सूत्र मानव जाति एक है। इस एक मानव जाति की बात को जब जैन धर्म स्वीकार करता है तो ये अग्रह विग्रह अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जैन धर्म में जहाँ हम अनेक सूत्रों को पढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है क्षमा का सूत्र। हमारा धर्म मैत्री का सिद्धांत देता है। हमारा धर्म भूलों को भूलने की प्रेरणा देता है। हमारा धर्म हमें आत्मशुद्धि की प्रेरणा देता है। आत्मशुद्धि तब होती है जब व्यक्ति मैत्री की गंगा में स्नान करता है। अभी हमने कुछ दिनों पहले श्वेतांबर परंपरा में संवत्सरी महापर्व की आराधना की, दिगंबर परंपरा में 10 लक्षण पर्व की आराधना की। इस पर्व आराधना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आत्मशुद्धि। और आत्मशुद्धि तब होती है जब व्यक्ति हुई भूलों को भूलना सीखता है। छद्मस्त है तब तक भूल हो सकती है, लेकिन उस भूल को भूलने का सिद्धांत जैन दर्शन देता है। जैन दर्शन कहता है
अगर भूल हो गई और उसको पकड़ कर रखोगे तब तो गधे की पूंछ को पकड़ने के बराबर है। हम गधे की पूंछ को पकड़ना न सीखें। अगर भूल हो गई तो उसके लिए विनम्र भाव से क्षमा का सूत्र अपनाएं तो अवश्य ही जैन धर्म की जो विशिष्ट पहचान है वह महत्वपूर्ण हो जाती है। जैन धर्म में त्याग और तपस्या की प्रेरणा दी जाती है। त्याग और तपस्या किस लिए? अभी बहन अनुराधा पुगलिया ने 108 करने का संकल्प व्यक्त किया। किस लिए? क्या दिखाने के लिए? क्या अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए? नहीं, उसका उद्देश्य है कर्म निर्जरा के लिए। हमारे कर्मों की निर्जरा तब होगी जब हम त्याग और तपस्या का आलंबन लेते हैं। आज अनेक तपस्वी बैठे हैं जिन्होंने तपस्या पूर्ण कर ली है, तो कई का उसमें लगे हुए हैं, लेकिन उनकी तपस्या का उद्देश्य एक ही है, हमारी कर्मों की निर्जरा हो। और इस कर्मों की निर्जरा का सिद्धांत और दर्शन मात्र जैन धर्म में ही प्राप्त होता है। जैन धर्म अनेक प्रकार के सिद्धांतों के साथ जैन धर्म मुख्य रूप से शाकाहार की प्रस्तुति का एक प्रकार है। जैनी अधिकांशतः शाकाहारी होते हैं। जैनी रात्रि भोजन विरमण करने वाले होते हैं। जैन श्रावक की पहचान है क्योंकि हमें भगवान महावीर ने जीने और मरने की कला का सिद्धांत दिया है, हमें जीने और मरने का प्रशिक्षण दिया है। तो जैन धर्म अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज यहाँ पर तपस्वियों का बहुमान हो रहा है, तपस्वियों का सादर और सत्कार हो रहा है। जैसा कि प्रमाण सागर जी महाराज ने अपनी बात में, अपने वक्तव्य में इस बात को प्रस्तुत किया। तपस्या तो अपने आप में स्वयं अभिनंदनीय है, तपस्या अपने आप में अभिनंदनीय है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक अभिनंदन जो हो रहा है, तपस्या जैन धर्म की पहचान है। जहाँ जैन धर्म में हम इस अवसर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जीवन जब पढ़ते हैं तो पाते हैं भगवान महावीर ने 5 महीना और 25 दिन की उत्कृष्ट तपस्या की। तो जब स्वयं तीर्थंकर प्रभु महावीर ने तपस्या की है तो उनके अनुयायी श्रावक और श्राविका समाज अगर तपस्या करता है तो वह अपने आप में आज के इस भोग प्रधान युग में एक प्रेरणा है और उस प्रेरणा का एक अभिव्यक्तिकरण